हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला फ्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक इंग्लिश के कोर्सेज कराने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब अब आप एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पढ़ना, तो फ्रेंड्स चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल इंग्लिश वाला पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, दैट मीन्स बिल्कुल बेसिक से चीजें कराई जाएंगी और बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। तो ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत प्यारा सुनहरा मौका है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है हमारी जो बिल्कुल बेस के लिए होने वाली है, यानी कि बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाली है। फ्रेंड्स ये जो आज की हमारी क्लास है, ये ज्यादातर सभी लोगों को पता है, मोस्टली सभी को पता है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम अपनी ये बेसिक क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बेसिक की बात करें तो कोई भी लैंग्वेज, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, उसके लेटर्स आपको पता होने चाहिए। अगर उसके लेटर्स आपको क्लियर हैं तो आप उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बेसिक की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक सबसे पहले आते हैं हमारे अल्फाबेट्स। ठीक है, आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे या आपने अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को भी देखा होगा कि जब वो स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश की पहली क्लास उनकी क्या होती है? ए फॉर एप्पल बनाने की। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर आपको पेंसिल करनी है, फिर धीरे धीरे ए फॉर एप्पल बनाना सिखाते हैं, फिर वो लेटर्स बनाना सिखाते हैं, देन उसके बाद क्या सिखाते हैं? वर्ड्स बनाना, सेंटेंसेस बनाने, देन उसके बाद स्पीच, और आपकी इंग्लिश कंप्लीट। तो इसीलिए अगर हम बेस की बात करें तो बेस में हमारा सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आप सभी को पता है, अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। क्लियर? अगर हम ए से जेड तक एबीसीडी के कॉम्बो की बात करें तो ये सब हमारा कॉम्बिनेशन, ए से जेड तक कॉम्बिनेशन जो होता है ये होता है हमारा अल्फाबेट, इसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग बात करें, इनकी बात हम अलग अलग वे में करें कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये क्या बनते हैं? हमारे लेटर्स। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए की बात की है तो ये ए क्या है? हमारा लेटर है। अगर हम ए से जेड तक बात करेंगे तो वो कॉम्बो क्या बना? हमारा अल्फाबेट्स। ये तो आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखिए एबीसीडी को भी, अल्फाबेट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से हैं टू पार्ट्स? सबसे पहला आता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, नेक्स्ट होता है वोवेल्स। ठीक है, आपको कॉन्सोनेंट्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है? वोवेल्स कितने होते हैं हमारे। सिर्फ आपको ये देख रहे हो, आपको सिर्फ पंजा याद करना है कि हमारे वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिन्हें हम साउंड भी बोलते हैं। आपको याद होगा या फिर आपने देखा भी होगा बहन भाइयों को कि जब उन्हें अल्फाबेट्स क्लियर हो जाते हैं देन उसके बाद उनको क्या कराया जाता है? साउंड कराई जाती है, ए ई आई ओ यू की साउंड। ए से बनने वाले वर्ड, ई से, आई से, दैट मीन्स ये हमारी मात्राएं होती है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखोगे और आपको मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है तो आप कैसे उस वर्ड को क्लियर कर पाओगे, कैसे उस लैंग्वेज को सीख पाओगे? तो इसीलिए हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है? हमारा वोवेल्स का, कि अगर आपको वोवेल्स पता है तो आप इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वोवेल्स हैं। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? डन। आगे देखते हैं, अगर हम अपने वोवेल्स की, लेटर्स की, इन सब की कॉम्बो की बात करते हो, देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला हमारा इंग्लिश में क्या बनता है? लेटर्स। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने एक लेटर लिया बी, ठीक है, ये ओनली एक लेटर है बी। अगर मैं फिर से एक बार रिवीजन के लिए बताऊं, अगर मैं ए से जेड तक, ए से जेड तक एबीसीडी की सभी की बात करूं तो वो क्या बनेगा? वो हमारा कॉम्बो बनेगा जिसे हम अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसे हम अल्फाबेट बोलेंगे। लेकिन सिर्फ अभी मैंने क्या यूज किया है? सिर्फ बी फॉर बॉल यूज किया है, दैट मीन्स दिस इज ए लेटर। ठीक है, लेटर हुआ। अगर वर्ड्स की बात करें तो बी से बनने वाला एक ऐसा वर्ड्स, बी से कुछ भी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान से समझिए। अभी हमने क्या लिया? लेटर। लेटर से हमने क्या लिए? काफी सारे लेटर्स को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया। दैट मीन्स लेटर्स मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब हमने वर्ड्स लिया, अब इन्हीं वर्ड्सों के जरिए हम क्या बनाएंगे? एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। ब्यूटीफुल, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल,
सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल। अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर लिया, देन ब्यूटीफुल। इन लेटर्स के जरिए हमने लेटर्स का कॉम्बो क्या बना, ब्यूटीफुल बना। और इन शब्दों के, इन वर्ड्सों के जरिए हमने क्या बनाया, एक सेंटेंस को बनाया। अब जो हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया है, तो सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस मिलकर ही क्या बना देते हैं, स्पीच। अब मान लीजिए हमें ब्यूटीफुल के ऊपर कोई भी आर्टिकल स्पीच देनी है, तो इन्हीं सेंटेंसों के जरिए ही तो आप स्पीच बनाओगे। दैट मीन्स मेरा इस बेसिक क्लास में आपको समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं। और ये सेंटेंसेस ही हमारा किसका रूप लेते हैं, क्या बन जाते हैं, कोई भी आर्टिकल, स्पीच, नोट्स, या फिर आप किसी के बारे में कोई भी लेक्चर देने वाले हैं, तो वो पूरा ही एक आर्टिकल क्या मिलकर क्या किससे बनता है, स्पीच से बनता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एक आज की छोटी सी एक बेस क्लास। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने इंग्लिश स्पीकिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, थैंक यू।